कागजी रिपोर्ट से जमीनी हकीकत तक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को परखने का सबसे प्रभावी तरीका वही है जो भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने अपनाया। मरीज बनकर व्यवस्था को देखना। मॉडल सदर अस्पताल का उनका औचक निरीक्षण प्रशासनिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अक्सर निरीक्षण औपचारिकता तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर ओपीडी, दवा वितरण और जीविका की रसोई तक स्वयं मरीज की भूमिका में जाकर सेवाओं का अनुभव करना यह दर्शाता है कि प्रशासन अब फाइलों की रिपोर्ट से आगे बढ़कर जमीनी सच्चाई को समझने का प्रयास कर रहा है। इससे न केवल व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आती है, बल्कि सुधार की दिशा भी स्पष्ट होती है। निरीक्षण में स्वास्थ्य सेवाओं को संतोषजनक बताया जाना राहत की बात है, खासकर दवाओं की उपलब्धता को लेकर। यह सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की ओर इशारा करता है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मरीजों को हो रही परेशानी पर ध्यान दिया जाना यह स्वीकार करता है कि तकनीक के साथ मानवीय सहूलियत भी उतनी ही जरूरी है। उप विकास आयुक्त द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात कहना यह संकेत देता है कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियां गिनाना नहीं, बल्कि ठोस सुधार करना है। यदि ऐसे निरीक्षण नियमित रूप से हों और उन पर त्वरित कार्यवाही हो तो सरकारी अस्पतालों में आम जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर यह निरीक्षण प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की खाई को पाटने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जहां अधिकारी सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करने के लिए मैदान में उतरते हैं। जैसे नियमित रूप से हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसी क्रम में आज हम लोगों ने औचक रूप से सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। यहाँ पे सारे पदाधिकारी जो हैं वो लोग उपस्थित हैं। हम लोगों का मकसद ये था कि जो प्रक्रिया आमतौर पे जो हमारे मानक है, मापदंड है, उस अनुरूप फॉलो होनी चाहिए। तो सभी जैसे इमरजेंसी वाला है और ओपीडी वाला है, दोनों का हम लोगों ने एक-एक सैंपल के तौर पे प्रक्रिया देखा है। तो संतोषजनक है। उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, मतलब इसमें अस्पताल की तरफ से दिक्कत नहीं है, हमारी प्रक्रिया ऐसी उलझी हुई है जिसके कारण यहाँ के जो मरीज आते हैं उन लोगों को कई बार बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, या एक ही चीज़ के लिए, दवाई के लिए 2 बार 3 बार अलग-अलग जगह पे जाना पड़ता है। तो हम लोग इसके बाद इस निरीक्षण के क्रम में जो हम लोगों ने कमियां पाई हैं और जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, उसके आलोक में हम लोग एक बैठक बुलाएंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने आता है तो यहाँ पर 2 तरह की सुविधाएं हैं। पहला है कि वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके करा सकता है, दूसरा है कि एक भव्या ऐप है, उस पे ऑनलाइन स्कैन करने पे भी हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि यदि हम लोग 3-4 अलग-अलग सेंटर्स पे ऑपरेटर्स डिप्यूट कर दें और जो वैसे व्यक्ति जो साक्षर नहीं है या जिनको पढ़ने लिखने की वो नहीं है, योग्यता नहीं है, उनका मोबाइल लेकर वो ऑपरेटर उससे स्कैन करके उनको हेल्प करके और रजिस्ट्रेशन वहीं पे कर देगा, ताकि उनको भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ऐसे भीड़ भी कम लगेगी और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचने में सहूलियत होगी। इसी तरह से जो अलग-अलग बिंदु आए हैं उस पर हम लोग बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि मरीजों को इसका लाभ मिले और किसी तरह का कोई बाधा ना उत्पन्न हो। सर, आप खुद लिटमस टेस्ट कर सकते संतोषजनक है। हम लोगों ने रोस्टर भी चेक किया, तो रोस्टर के अकॉर्डिंग भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे। तो ये काफ़ी संतोषजनक है, लेकिन हमने जैसा बताया कि कई बार प्रक्रियात्मक उसमें हमारे पेशेंट्स उलझ जाते हैं और इसलिए, क्योंकि अगर किसी का सेहत खराब है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है समय। उसका समय बचाया जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई मरीज़ यहाँ आता है तो उसको कम से कम समय में उसका उपचार हो, उसको दवाई मिले और वो यहाँ से चला जाए। हम लोगों की ये भी प्रयास है कि जो भी दवाइयाँ हैं वो यहीं पर उनको उपलब्ध हो जाए। हम सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके ये देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसका हम लोग इंडेंट करा के और कोशिश करेंगे कि यहाँ सभी दवाइयाँ हम लोग समय उपलब्ध कराएं।